एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथलीज़ हैं मई 2022 और सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे। रीडिंग का स्टाइल जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ और जिस तरह से पहले होता था करियर और रिलेशनशिप लहदा वो नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जनरल रीडिंग है ये, इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर सिचुएशन चल रही होती है। अब वो किसी के लिए वो सिचुएशन करियर पे होगी, किसी के लिए वो सिचुएशन रिलेशनशिप में होगी, किसी के लिए वो रिलेशनशिप सिचुएशन जो है वो स्पाउस के साथ हो सकती है, किसी के लिए पार्टनर के साथ हो सकती है, किसी की पेरेंट्स पे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, सब अगर नहीं भी करते तो बजाय इसके कि हम चीज़ों को सेग्रीगेट करें अलग-अलग से, इससे बेहतर ये है कि हम उस सिचुएशन को फोकस करें और उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें और ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल ज़िंदगी के किसी एस्पेक्ट के ऊपर भी हमें नज़र आ रही है। तो अब ये जो सूरत हाल यहाँ पे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको देखेंगे कहाँ फिट इन हो रही है और उसके मुताबिक जो है क्या करना चाहिए आपको, वो बात आप खुद डिसाइड करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके लिए मैसेज हो, ठीक है। सो जितना हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करता है, मैच करता है, जस्ट पिकअप दैट पार्ट और लीव द रेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं है हर जगह पे अपने आप को ज़बरदस्ती फ़ोकस रखने की और ये बात समझने की कि हर बार आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। सो यहाँ पे पहला कार्ड है मेरे पास, से आई एम सॉरी, डेयर टू बी हैप्पी, रिक्लेम योर आर्ट। ये सूरत हाल जो है यहाँ टैरो में भी ऐसे ही कुछ रिवील हो रही है और सिचुएशन जो है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप कोई क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं जो किसी सजिटेरियस के साथ डील करें, लेकिन चूँकि रीडिंग मैं सजिटेरियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी। नज़र ये आता है कि सजिटेरियस लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं, किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे उनको अपनी तरफ से मामलात को ठीक करने के लिए एफ़र्ट करने की ज़रूरत है और ये एफ़र्ट जो है ये सॉरी कहने से स्टार्ट होगी। वो सब बातें जो पहले कही गई हैं, वो सब चीज़ें जो पहले हुई हैं, ठीक है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि सजिटेरियस लोगों ने काफ़ी रूडली बिहेव किया होगा, काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। ये इस किस्म की भी बात हो सकती है जिसमें जो कि दो लोगों के दरमियान में जहाँ पे कोई कमिटमेंट हुई है वहाँ पे मौजूद हो। ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसके अंदर ये बात हो। कुछ लोगों के लिए ये उस उस्ताद के सामने भी हो सकता है आपने कुछ मिसबिहेव कर दिया हो जहाँ पे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बात जो है वो सॉरी करने से स्टार्ट होगी इस महीने, और ये सिचुएशन जो है ये इस महीने नहीं डेवलप होगी बल्कि ये पिछले महीने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसकी रेमिनेंस जो है वो नज़र आ रही है। और लेकिन इस महीने जो है वो अब आप मामलात को स्टार्ट करेंगे सॉरी करने से, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। यकीनन ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा सॉरी करना, और हो सकता है कि अब जब मैं ये बात आपको कह रही हूँ तो आप ये सोचें कि मेरी तो इतनी गलती नहीं है या मैंने तो इतना कुछ किया नहीं है। होता क्या है कि गलती हमेशा दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रही होती है, लेकिन जो पर्सन रिएक्ट ज़्यादा कर देता है, जो पर्सन हार्श ज़्यादा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, फिर सॉरी उसकी तरफ जो है वो ड्यू हो जाती है। चांसेस आर देयर, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है, चांसेस आर देयर कि आपकी तरफ से या तो वर्बल अब्यूज़ हो सकता है, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है जो कि आपने किया है। नाउ यू जस्ट हैव टू टेक दैट थिंग बैक। दूसरा कार्ड जो है वो डेयर टू बी हैप्पी का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम के ऊपर सजिटेरियस लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जो डिफ़िकल्ट है और मामलात जो हैं वो सख्त कशीदा हो सकते हैं। ये कशीदगी या ये डिफ़िकल्टी इसी पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से भी हो सकती है जहाँ पे मैंने कहा आपको सॉरी करने की ज़रूरत है, और ये भी हो सकता है कि और दीगर जगहों के ऊपर भी मामलात आपके ख़राब चल रहे हों, वो जॉब के हवाले से है, वो किसी और सूरत हाल के हवाले से है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक आइडियल किस्म की सिचुएशन बन जाएगी और उस
आइडियल सिचुएशन के अंदर फिर हम खूब इंजॉय करेंगे, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे फिर मैं खूब इंजॉय करूँगा, मेरे पास ये चीज़ आ। तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि खुश होने के लिए यू नीड टू बी मोर डेयरिंग। आप हर वक्त ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आइडियल सिचुएशन हो और आप खुश हों, वो कभी भी नहीं आनी है। हर वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला जो है वो रहेगा, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी रहेंगी जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी। उनके बावजूद आपको खुश होना है उन चीज़ों के लिए जो पॉजिटिव हो रही हैं। सब चीज़ें कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगी, कुछ ना कुछ हमेशा नेगेटिविटी या डिफ़िकल्टी जो है वो रहेगी। तीसरी चीज़ जो है वो रिक्लेम योर आर्ट का है। अगेन वही बात, बहुत सारे हम लोग होते हैं, हम लोगों की हॉबी होती है कुछ ना कुछ, और हम सोचते हैं अच्छा अभी टाइम नहीं है, अभी ये काम हो जाएगा, फिर मेरे पास टाइम होगा, फिर मैं वो स्टार्ट करूँगा। फिर चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कैलीग्राफी हो, चाहे आम बिल्कुल एक छोटे लेवल के ऊपर सीना परोना, एम्ब्रॉयडरी करना क्यों ना हो, कोई भी चीज़ जो कि आपको आर्टिस्टिकली प्लीज़ करती है। तो आप क्या सोचते हो कि जी ये भी हो जाएगा ज़िंदगी में, ये भी हो जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, फिर मैं ये काम करूँगा। तो ये एक हमारा कॉमन माइंडसेट होता है, लेकिन ऐसा टाइम कभी नहीं आना। आपको अपनी हॉबी के लिए, या आपको वो चीज़ जो कि आपको स्पिरिचुअली एलिविएट करती है, स्पिरिचुअली ऊपर लेके जाती है, उसके लिए आपको अभी टाइम निकालना है। अगर अभी आप टाइम नहीं निकालेंगे तो कभी भी टाइम नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। नाउ यू नीड टू फोकस के ये चीज़ें ज़िंदगी में आपके कहाँ हो रही हैं, किन किन जगहों पे आप इग्नोर कर रहे हैं, कौन कौन सी बातों पे आपको सॉरी करने की ज़रूरत है। तो उनको अब हम फर्दर यहाँ पे टैरो के थ्रू भी देखते हैं। अच्छा, सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने कहा, कहीं कोई कमिटेड रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। किसी जगह पे अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ कुछ मामलात आपके खटपट हो सकते हैं। इवन ये आपके फादर या बड़े भाई भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपके मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड जो है वो ये कहती है कि आप अपनी जगह पे, मतलब ये नहीं है कि आप टोटली रॉन्ग है, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन आप में भी कुछ ना कुछ स्टबननेस है, और उस स्टबननेस का नतीजा जो है, या उस ज़िद का नतीजा जो है वो ये निकला है कि आपने कुछ तल्ख बातें भी कह दी हैं। अब आपको वो मामलात जो हैं वो कैसे ठीक करने हैं, वो किस तरह से। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप चीज़ों को अपने अंदर रोक के रखेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है जो नहीं बोलता, वो कहते हैं ना कि तुम रूठे हम छूटे, अगर आप ये वाले फ़लसफ़े को अपनाएंगे और इस बात के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे तो मामलात आपके ठीक नहीं होंगे। आपको यहाँ पे लीड करना है, आपको यहाँ पे करेज दिखानी है, आपको वो बातें, वो चीज़ें जो हैं जो आपके अंदर रुकी हुई हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, अब वो चीज़ें जो हैं वो डिसेंसी के साथ केयरफुली वो बातें करने की ज़रूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन इस महीने आपको रिक्वायर्ड है, ये कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन को दिल से होना चाहिए, मतलब मोहब्बत के साथ होना चाहिए, खुलूस के साथ होना चाहिए, हमदर्दी के साथ होना चाहिए। तो ये एक ऐसी कम्युनिकेशन अगर आप इस महीने करेंगे तो ये मामलात को पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि सारे मसले, ये सारी मुसीबतें, सारे तकलीफ़ें इसी महीने में सेटल हो जाएंगी, लेकिन यह आप यकीनन इस फेज़ में ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां पे चीज़ें जो हैं वो ठीक होने की तरफ एक पहला स्टेप जो है वो आप लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई काम करना होता है तो वो जो पहला स्टेप होता है वही डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करेज भी आती चली जाती है, मोमेंटम भी बनता चला जाता है। और जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट स्पेस से इस दफ़ा बात करेंगे, खुलूस दिल से बात करेंगे, अच्छी नीयत से बात करेंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जिस भी जगह पे आप ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बात करें जो कि जिसके पीछे जो है वो अच्छी नीयत जो है वो हो। और उस सब के लिए ज़रूरी है कि वो बातें जो आपने पहले की हैं, वो बातें जो नेगेटिव आपने बोली हैं, आप उनको जो है वो
काउंटर करने की कोशिश करें, सॉरी बोलें, अपनी तरफ से माज़रत का इजहार करें, बातों को दिल में ना रखें, अपने आप को भी ओपन करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम क्या कहते हैं, हम सुलह सफ़ाई करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जो ग्रज होता है, जो नेगेटिविटी होती है, वो हम अपने अंदर ही रखे हुए बैठे होते हैं और फिर वक्तन फ़वक्तन वो हमारे अंदर से बाहर आती है और हमें वो पिछली बातें याद आती हैं और फिर हमें एक नेगेटिव जो इन्वायरमेंट है वो बनता चला जाता है। सो अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकालें, ठीक है, और वो सब चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि आपको कहनी है वो पॉजिटिव अंदाज में कहें, वो उसके लिए अपने दिल को कुशादा करें, अपने दिल को खुला करें। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस महीने से आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी, जो कि इस बात का आपको मौका देंगी कि जो नेगेटिविटी का ये जो चेन आपने तोड़ने की कोशिश की है इसको फ़र्दर आसान बनाएंगी आपके लिए और चीज़ों में मज़ीद फ़्लो लेकर आएंगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी होते हैं और रिलैक्स नहीं हो रहे होते हैं। ये जो आपको रिक्लेम योर आर्ट की बात की गई है, रिलैक्स नहीं हो रहे होते हैं और फिर हम उस चिड़चिड़ाहट में, उस नेगेटिविटी में भी अपने इर्द गिर्द के मामलात को फ़र्दर ख़राब कर देते हैं। सो अपने आप को किसी न किसी हॉबी के थ्रू अनवाइंड करें ताकि पॉजिटिविटी आपके अंदर रहे और आप उस पॉजिटिव स्पेस से ही लोगों से कम्युनिकेट करें। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। अब आप ये सारे मामलात जो हैं, ये सब बात जो मैंने कही है, इसको देखें कि ये आपकी ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई हो रही है और उसके मुताबिक आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये नया स्टाइल जो है ये आपको अच्छा लगेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।